ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। वैशाख मास की कथा। शंख मुनि कहने लगे कि हे व्याघ्र, अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ। भगवान का एक निवेश आँख झपकना ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। उतना ही समय पलक का खुलना निवेश के अंत में उन्हें अपने कोकिष्य लोकों की रचना की इच्छा होती है। तब सब लोकों और सब जीव समूहों को अपने उदर में रखते हैं। उनमें से कितने ही सृजन योग्य, कितने ही मुक्ति योग्य होते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि जब यह कथा शंख व्याघ्र को सुना रहे थे, तब सबके देखते देखते वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोठर से एक भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। श्रुतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याघ्र उसको इस प्रकार देखकर बड़े विस्मय से पूछने लगे कि तुम कौन हो और किस पाप से इस योनि को प्राप्त हुए हो, और अब किस शुभ कर्म से तुम्हारी बुद्धि शुद्ध हुई है, अकस्मात तेरी मुक्ति हो गई। शंख के इस प्रकार पूछने पर पृथ्वी पर दंडवत गिरकर सिर झुका और हाथ जोड़कर कहने लगा कि मैं कुशिद मुनि का पुत्र रोचन नाम वाला प्रयागराज का ब्राह्मण था। आसन, शयन, निंद्रा, लोकचर्या, ब्याज लेना, यही मेरा काम था। मेरी किसी के प्रति श्रद्धा नहीं थी। इसी समय भगवान के प्रिय वैशाख मास में जयंत नाम का एक ब्राह्मण वहाँ आया। उस क्षेत्र के रहने वाले बहुत से हजारों स्त्री पुरुष उससे वैशाख मास की कथा सुनते थे। सब लोग प्रातः स्नान कर मन लगाकर उसकी कथा सुनते। मैं केवल कौतुक देखने के लिए उस सभा में जाया करता था। मैं सिर पर पगड़ी बांध पान चबाकर बड़े दम से वहाँ जाकर लोगों से इधर उधर की बातें करता और उनका मन कथा से हटाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई। अब मैं 84 लाख योनि भोगकर इस रूप में इस वृक्ष के कोठर में बैठा हूँ। देवयोग से आपके मुख से निकली हुई कथा को सुनकर मेरे सब पाप नष्ट हो गई। दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैं नहीं जानता कि आप मेरे कौन से जन्म के बंधु हैं। मैंने तो कभी किसी का कोई उपकार नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? आप मुझ पर कृपा करके कहिए। शंख मुनि ने बड़े प्रेम से उसको उठाया और उनके स्पर्श से सब पाप नष्ट हो गई। फिर उस दिव्य रूपधारी ब्राह्मण पर कृपा करके सब वृतांत कहने लगे कि हे ब्राह्मण, वैशाख मास और भगवान विष्णु का महत्व सुनने मात्र से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दर्शान देश में ब्राह्मण के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में निपुण होगा। प्रत्येक जन्म में तुझे जाति स्मृति रहेगी और तुम संपूर्ण इच्छाओं को त्याग कर वैशोक्त विष्णु के प्रिय धर्म को करोगे। निष्प्रह गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में सदैव भगवान की कथा सुनने में तत्पर रहोगे और इस प्रकार सिद्धि को प्राप्त हो जाओगे और सब बंधनों से मुक्त होकर दुर्लभ मोक्ष की प्राप्त करोगे। डरो मत, मेरी कृपा से तुम्हारा कल्याण होगा। जो किसी भी प्रकार श्रद्धाहीन होकर भी भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भी निर्बल होकर मुक्त हो जाता है। जो श्रद्धापूर्वक जितेंद्रिय होकर सुनता है, उसका तो कहना ही क्या। जो कोई भक्ति से अथवा द्वेष से भी कथा आदि कहते या सुनते हैं अथवा भगवान की उपासना करते हैं, वे सभी मुक्त हो जाते हैं। भगवान के भिन्न यश से अंकित हो अनेक नाम हैं। उन्हें साधु महात्मा सुनते, गान करते और मनन करते हैं। ऐसी भगवान की सेवा में न कष्ट उठाना पड़ता है, न धन खर्च होता है। जिससे स्मरण मात्र से प्रकाश में धाम मिलता है, उस दयालु परमात्मा की शरण में हम जाते हैं। तुम भी उस नारायण की शरण में जाओ, वैशोक्त धर्म के कार्यों को करो, इसी से भगवान तुम पर प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर मुनि स्वर चुप हो गए। तब व्याघ्र को देखकर वह दिव्य पुरुष मुनि से कहने लगा कि महाराज, मैं धन्य हूँ। आपकी कृपा से मेरे संपूर्ण पाप नष्ट हो गए और मेरा भाग्योदय हो गया है। आपने मुझ पर बड़ी कृपा की, जिससे मेरी यह दुष्ट योनि खत्म हो गई और मेरी बुद्धि पवित्र हो गई।
ऐसा कहकर वह परिक्रमा कर आज्ञा ले स्वर्गलोक को चला गया। तब संध्या हो गई तो शंख मुनि व्याघ्र सहित रात्रि को वहाँ भी रहे, रात्रि को वहीं पर रहे। और फिर उसके बाद प्रातःकाल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर सूर्योदय से पहले स्नान कर संध्या बंदन और तर्पण आदि करके व्याघ्र को बोला, उनके सिर पर हाथ फेरा और राम 2 अक्षर का मंत्र जपने के लिए दिया। कहा कि हे व्याघ्र, अब तुम इस मंत्र का जाप करो। शंख कहने लगे कि हे व्याघ्र, विष्णु भगवान का नाम अनेकों पापों को दूर करने वाला है। इससे हे व्याघ्र, तुम निरंतर राम का नाम जपो, यह संसार के सब बंधनों को काटने वाला है। श्रुत देव जी कहने लगे कि जूते दान करने से ही व्याघ्र को कितना दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस पाप नाशक कथा को सुनेगा उसका संसार में फिर जन्म नहीं होगा, वह संसार के जन्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से भगवान की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, भगवान का उन पर हमेशा प्रेम बना रहता है। भगवान उनकी हर इच्छाओं को पूरा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए नियम पूर्वक दीपदान करें, अन्न दान करें, छाता दान करें। ओम नमः शिवाय।